आज भी एक ही खातून एसएचओ थी, वो भी गिरफ्तार हो गई। क्या मामला नहीं, है? तो उनका किरदार ये है कि जो असला इस्तेमाल हुआ वारदात में, उसको छुपाने की कोशिश की गई। खातून जो शामिल हैं, आप ये एसएचओ एसएचओ सनिया की सनिया। हो? अच्छा। अब जो डकैती के दौरान फायर भी हुआ, डकैती भी हुई, लाखों रुपए लूटे भी गए और फिर ये तकसीम भी हुए, हुँ, ये इन सब में हुए। 3 डाकू जब पकड़े जाते हैं, वो फिर बताते हैं कि हमारे साथ कौन-कौन है। हुँ, हुँ, सरकारी मुलाज़िम भी निकले, हुँ। हसासदारी के 4 मुलाज़िम। अच्छा, हसासदारी के भी लोग थे जी, इसमें? हुँ। और ये डकैत गैंग का हिस्सा है। क्या इन्हें कहीं फँसाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? आप जैसे बता रहे हैं कि 12 लाख नकदी, 12 लाख कैश, 24 लाख की वारदात थी। अपने महकमे से सीखा ही कुछ नहीं है। आपने डाकू चोर पकड़े हो तो आपको पता चले ना। आप हुँ, डाकुओं चोरों के साथ राब्ते में हैं। हुँ, आपको कौन पिस्तौल दे रहा है, किस वजह से दे रहा है, ये आपने सोचा तक नहीं। हुँ, आपको बस पिस्तौल दे दिया तो आपने रख लिया। हुँ। ये तो मैं आपको पिस्तौल दूँ तो आप मैं नहीं तो कभी भी रखेंगे। नहीं रखूँगा। वो तो एक पुलिस मुलाज़िम थी, हुँ, खातून थी, हुँ, एसएचओ थी, हुँ, उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली? वो हुँ, यकीनन उनके साथ राब्ते में होगी। वो तो हुँ, अब तफ्तीश में सब बात सामने आ हुँ, जाएगी कि हुँ, इसका किरदार पिस्तौल छुपाने तक है हुँ, या जो डकैत वारदात करने के बाद पैसों का तक़सीम हुआ, बँटवारा हुआ हुँ। या उसकी भी हिस्सेदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहते हैं इस डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर। नाज़रीन, कल रात से सोशल मीडिया पे खबर वायरल है जिसमें बताया जा रहा है कि लाहौर की वाहिद खातून एसएचओ जो थीं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएचओ सनिया, जिनसे कुछ अर्सा पहले मेरी मुलाकात हुई थी, उनको कल गालिबन गिरफ्तार किया गया है और मुकदमा कुछ इस तरह से है कि उनके घर से कुछ असला बरामद हुआ है जो किसी वारदात में इस्तेमाल हुआ था। क्या मामला था? हमारे साथ इस वक्त हमाद असलम साहब मौजूद हैं। इनसे इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, हमाद भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक। हमाद भाई, एक ही खातून एसएचओ थी, वो भी गिरफ्तार हो गई। क्या मामला नहीं, है? ख़वातीन तो बहुत सारी हैं लाहौर पुलिस में, हुँ। लेकिन थाना एक ही है हाँ, वुमेन और जो वुमेन पुलिस स्टेशन। हुँ, तो सनिया वहाँ पर सब इंस्पेक्टर और बतौर एसएचओ ड्यूटी का फ़्रेज़र अंजाम दे रही थी हुँ, कि उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। हुँ, अब मामला कहानी शुरू कहाँ से होती है, हुँ, उधर हुँ। चलते हैं जी, सबसे जी। पहले। ये 23/1/2025 को सादो की गाँव कान्हा के इलाके में वारदात होती है। 7 से 9 लोग वहाँ पर आते हैं, वारदात करते हैं हुँ, और फिर दौरान वारदात एक शहरी को ज़ख्मी भी कर देते हैं। ठीक है। और वो जो वारदात थी, उसके बाद फिर डाकुओं की तरफ से जो एक कह लें कि फरार होने के दौरान जो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी, हुँ, हुँ। वो गाड़ी जब फायरिंग हुई, वो फिर गाड़ी छोड़कर भाग फरार गए। हो गए। ठीक है। वो जब गाड़ी को कब्ज़े में लिया गया मुकामी हुँ, पुलिस हुँ, की हुँ, तरफ से, हुँ, तो फिर असली नंबर प्लेट जो अंदर पड़ी थी, वो और थी। हुँ। लेकिन जो वारदात के लिए वो नंबर जाली लगाया थी, गया था, वो जाली भी था और सरकारी ग्रीन नंबर प्लेट का इस्तेमाल वो किया जा रहा प्लेट था। इस्तेमाल किया गया था। हुँ, हुँ, उस पर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, हुँ, हुँ, ये वारदात 12 लाख नकदी, 12 लाख के मोबाइल और 3 कीमती घड़ियाँ हुँ, और एक वहाँ पर जो घर का जो मदई का बेटा था उसामा, वो ज़ख्मी हुआ था हुँ, और घरवालों को असले के तौर पर यरगुमाल बनाया गया था हुँ, और मज़ामत पर उसामा को ज़ख्मी कर दिया गया था और डाकू फरार हो गए थे। हुँ। ये अब फिर मुकदमा 24 दर्ज को हो गया। अगले दिन 24 को दर्ज होता है। ठीक है। खातून का क्या इससे ताल्लुक वो बना? वही वो जो अब गोली चलाई गई उसामा पर ठीक है। और जिस पिस्तौल का इस्तेमाल करते हुए घर को यरगमाल बनाया गया हुँ, और हुँ, वारदात की गई, हुँ, वो पिस्तौल एसएचओ सनिया वुमेन पुलिस स्टेशन उससे बरामद हुआ। अब ये बरामद कैसे हुआ? हुँ, हुँ, जब ये वारदात होती है तो फिर ये एक संगीन वारदात है 397 और फिर 365 भी हुँ, लगी हुँ, और फिर गोलियाँ भी चली, हुँ, जो ज़ख्मी हुआ उसकी भी दफ़ा शामिल थी। हुँ, हुँ, तो ये जब फिर तहकीकात शुरू होती हैं फिर पुलिस का काम शुरू हो जाता है हुँ, हुँ, कि आखिर उनके इलाके में वारदात करने वाले कौन लोग थे? हुँ, वारदात में 8 से 9 लोग बताए जा रहे हैं हुँ, एफआईआर के मुताबिक। हुँ, लेकिन ये 7 रुकनी गैंग है, जिनमें 3 प्राइवेट हैं और 4 सरकारी मुलाज़िम ठीक है। और उसमें खतून भी शामिल हैं। खतून का किरदार ये है कि जो असला इस्तेमाल हुआ वारदात में, उसको छुपाने की कोशिश की गई। खातून जो शामिल हैं, आप ये एसएचओ एसएचओ सनिया की सनिया। हो? अच्छा। अब जो डकैती के दौरान फायर भी हुआ, डकैती भी हुई, लाखों रुपए लूटे भी गए और फिर ये तकसीम भी हुए, हुँ, ये इन सब में हुए। हुँ, हुँ, ये अब तफ्तीश में बात सामने आएगी हुँ, कि सनिया को कितना हिस्सा दिया गया या हुँ, सिर्फ़ पिस्तौल छुपाने की हद तक, हुँ, हुँ, शवायद छुपाने की हद तक ये मुलविस हुँ, है, हुँ, या अब इंकशाफ़ात मज़ीद होंगे। हुँ, 3 डाकू जब पकड़े जाते हैं, वो फिर बताते हैं कि हमारे साथ कौन-कौन है। हुँ, सरकारी मुलाज़िम भी निकले, हुँ। हसासदारी के 4 मुलाज़िम। अच्छा, हसास दायरे के भी लोग थे जी, इसमें?
और ये डकैत गैंग का हिस्सा है। हम्म, और मुझे बड़ी शर्म आती है कि जब हमारे महकमे के ही जब सरकारी मुलाजिम डाकुओं के साथ ही निकलते हैं, हम्म। जिनका काम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, लेकिन वही वो अगर सरे लूटमार में राह मुलविस। चलते और मुखबिरी करते और डाकुओं को बताते हैं कि इस घर में कितने लोग हैं। हम्म, अगर उनको एक ज़िम्मेदारी मिली है, तो वो हम्म, ज़िम्मेदारी निभाएँ, ना कि हम्म, डाकुओं का साथ देते हम्म, हुए हम्म। शहरियों से लूट-मार करें। अच्छा, हमारे भी एक चीज़ बताएं कि मेरी इन मैडम साहिबा से कुछ अर्सा पहले एक मुलाकात हुई थी, तो मुझे बड़ी सुलझी हुई लगी थी। आप, क्योंकि इस फील्ड में आपका बहुत ज़्यादा तजर्बा है, और अगर मैं कहूँ कि लाहौर के क्राइम रिपोर्टर्स की अगर लिस्ट बनाई जाए तो आप शायद सर फहरिस्त ही हों। वो माफ़ी दे दें। मुझे आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, हम तो आपसे बड़ा कुछ सीखते हैं। आप मुझे बताएं कि क्या इन्हें कहीं फंसाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? आप जैसे बता रहे हैं कि 12 लाख नकदी, 12 लाख कैश, 24 लाख की वारदात थी। एक खातून जो एक वुमेन पुलिस स्टेशन है उसकी एसएचओ है, और वो अगर एक वेपन को छुपा भी रही जो इस वारदात में इस्तेमाल हुई, तो अपने घर, मतलब कि वो खुद भी तो इसी मतलब कि महकमे से है, उसको भी इन्वेस्टिगेशन और दीगर मामलात का पता है, तो वो कहीं भी छुपा सकती थी। कहीं इन्हें प्लांट तो नहीं किया गया, इनको टारगेट तो नहीं किया जा रहा? एक पुलिस ऑफ़िसर और एक एसएचओ हम्म, और एक थाने की हुँ, हेड, हुँ, हुँ, वुमेन पुलिस स्टेशन हुँ, की हेड, हुँ, स्टेशन हाउस ऑफ़िसर हुँ, सनिया, हुँ, महकमे में रहते हुए भी इतना बड़ा एक कह दें कि लाइल्मी का इज़हार कह दें हुँ, कि आपको आपने महकमे से सीखा ही कुछ नहीं है। आपने डाकू चोर पकड़े हो तो आपको पता चले ना। आप हुँ, डाकुओं चोरों के साथ राब्ते में हैं। हुँ, आपको कौन पिस्तौल दे रहा है, किस वजह से दे रहा है, ये आपने सोचा तक नहीं। हुँ, आपको बस पिस्तौल दे दिया तो आपने रख लिया। हुँ। ये तो मैं आपको पिस्तौल दूँ तो आप नहीं मैं तो कभी भी रखेंगे। नहीं रखूँगा। वो तो एक पुलिस मुलाज़िम थी, हुँ, खातून थी, हुँ, एसएचओ थी, हुँ, उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली? वो हुँ, यकीनन उनके साथ राब्ते में होगी। वो तो हुँ, अब तफ्तीश में सब बात सामने आ हुँ, जाएगी कि हुँ, इसका किरदार पिस्तौल छुपाने तक है हुँ, या जो डकैत वारदात करने के बाद पैसों का तक़सीम हुआ, बँटवारा हुआ हुँ, या उसकी भी हिस्सेदार है। ये भी अभी तहकीकात में सारी बातें सामने आएँगी। हुँ, जो हसासदारी के मुलाज़िम है ना, हुँ। वो उनकी हसासदारी की जो टीम है, उनकी वो गिरफ्त में। तहकीकात कर रही है, ठीक उनकी है, गिरफ्त में है। ठीक है। जो प्राइवेट हैं डाकू, या पुलिस वो एहलकार आना है। और जो एसएचओ है, हुँ, जो पुलिस की एसएचओ वुमेन पुलिस स्टेशन की, वो पुलिस तफ्तीश कर रही है। हुँ। अब जिसका जितना रोल होगा, उसको उस तरह ही ट्रीट किया जाएगा। फिक्स किया जाएगा। ठीक है। इनको यकीनन इबरत का कह लें कि निशान बनाना चाहिए कि आइंदा कोई भी सरकारी मुलाज़िम जिसका काम अवाम को उसके जान-ओ-माल को तहफ़्फ़ुज़ देना है, वो हो, ना कि शहरियों से लूट-मार में वो मुलविस पाया जाए। अच्छा हमाद भाई, मैं आपसे फिर एक पूछ रहा हूँ कि कहीं इन्हें फँसाया तो नहीं जा रहा? नहीं क्योंकि फँसाया नहीं जा रहा सर हुँ, जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक पुलिस वाली है, हुँ, हुँ, एसएचओ है, एक हुँ, महकमे में एक टाइम सर्व हुँ, कर हुँ, चुकी है। हुँ। उसने फिर इतना सीखा ही नहीं है कि पिस्तौल रख ली, फँसाया। किसी ने रख दिया मुझे उसके क्यों नहीं घर। फँसाया गया? आपको क्यों नहीं फँसाया गया? हुँ, डाकुओं ने जिसका नाम लिया उसको ही हुँ, पकड़ा ना, हुँ, और हुँ। यकीनन उसको तहकीकात के बाद ही पकड़ा होगा, फौरी तौर पर भी नहीं पकड़ा। क्योंकि ये पंजाब पुलिस के ऊपर एक धब्बा तो लगने लगा था। हाँ, वो पंजाब पुलिस ने अगर अपने पेटी कह लें कि बंदे पे पर्चा दिया है, हुँ, तो यकीनन उसने इंक्वायरी के बाद दिया, फौरी तौर पर पर्चा नहीं दर्ज होता। हुँ, अगर ये आपके मुताबिक कि यार इसको फँसाया गया है, हुँ, तो पिस्तौल जिसने दी है, उससे पता नहीं कर सकती थी कि ये पिस्तौल मुझे क्यों दे रहे हो? हुँ, हुँ, हुँ। लाइन मैंने में क्या भी करना? अगर किसी ने रख दिया हो, क्योंकि मैं इसलिए पूछ तो रहा हूँ सर जी कि घर में आना-जाना, अब मैं आप उसके घर जा सकते हैं? नहीं, मैं मैं तो उसके नहीं घर जा जा सकता, सकता हूँ? मैं नहीं जा सकता। यकीनन वो जाते हैं जिनके साथ वो राब्ते में होते हैं। ठीक है। उसने घर तक स्पेस दी होगी या घर तक नहीं गए, एफआईआर में यकीनन थोड़ा बहुत हेर-फेर भी हो हुँ, जाता हुँ, है। हुँ, बिल्कुल उस तरह एफआईआर भी नहीं दी जाती। हुँ, अब अंदर की क्या बात है वो पुलिस को पता है। ठीक हमने है। मुकदमे के मुताबिक जो बात हुँ, हुँ, समझ आई हुँ, हुँ, हुँ। और जो बतौर क्राइम रिपोर्टर मैं समझा, और आपको उसके मुताबिक सोर्सेज़ मैंने से पहुँची हाँ, चीज़ें। सोर्सेज़ से यकीनन वो सारी हुँ, तफ़सीलात ली हुँ, गई, हुँ, हुँ, तहकीकात ली गई हुँ, और हुँ, फिर ही मैं ये सारी बात हुँ, बता रहा हूँ हुँ, आपको। तो ये मेरा तो यही एनालिसिस है कि इन्वॉल्वमेंट सबकी है, हुँ, हुँ, सब कसूरवार हैं, हुँ, कोई किसी को नहीं फँसा रहा। हुँ। खुद बंदे ने फँसना हो तो वो अलग बात है। ये सादुकी में मामला पेश आया और मुकदमा वहाँ की मुकामी पुलिस, काना पुलिस कर रही और थी। वही इन्वेस्टिगेशन होते फिर एक इस वुमेन पुलिस स्टेशन तक आई, जी, और सरकारी फिर मुलाज़मीन तक पहुँचे फिर। उन्होंने भी, आप बता रहे हैं ये बात बिल्कुल ठीक बता रहे हैं माद भाई, कि पंजाब पुलिस के ऊपर जब धब्बा लगने लगा हो और उन्हें अपना ही कोई बंदा गिरफ्तार करना हो, तो उससे पहले बाकायदा तहकीकात कर लेंगे, क्योंकि ये ना हो कि बंदा भी ना निकले और बदनामी भी हो जाए। हुँ। तो बहरहाल बड़ा अफसोसनाक है।
और अगर तो ये मामलात हैं तो बड़े परेशान कुन हैं, और ये कोई पहला मामलात नहीं है। हमें बहुत सी जो है इस तरह की वारदात में पता लगता है कि फलां बंदे ने रैकी दे दी, फलां बंदे ने बताया। और इवन अगर आप पीसी होटल के बाहर जाएँ, अंदर से फ़ोन आया था कि फलां बंदा यहाँ से शराब लेके गया, ये बाहर खड़े होके जो भी दिहाड़ीबाज़ी कर रहे होते हैं वो तो तो पुलिस आप भी यही करती है। पुलिस की बात कर रहे हैं ना, हाँ। कि इस तरह के जो मुबैना नाके लगा के अवाम उन्नास को लूटा ये जो जाता है। ब्रोथल हाउस के बाहर खड़े होते हैं, जो होटलों के बाहर खड़े होते हैं, जो शराब खानों के बाहर खड़े होते हैं, हुँ, ये सब राब्ते में होते हैं और शहरी को सिर्फ पागल बनाया जा रहा होता है हुँ। और उनको समटाइम फँसाया जा रहा होता है, लूटा जा समटाइम रहा था। फँसा फँसा भी लिया जाता है और समटाइम वो मुलविस ब्लैकमेल, भी होते हैं। ठीक वो है। शराब लेते हैं या कोई इलीगल काम हुँ, कर रहे होते हैं, फिर हुँ, पुलिस वर्किंग भी करती है। लेकिन हुँ, यहाँ पर पुलिस गंदी भी निकली है और हुँ, पुलिस अच्छी भी निकली है। हुँ, ये हुँ, पुलिस इसको छुपा भी सकती थी इस हुँ, केस को। हुँ, हुँ, सनिया पर पर्चा नहीं भी दे सकती थी। हुँ, इस वाक़ये को छुपाते हुए मामला बिल्कुल सीधे और 3 हुँ। डाकू पकड़े गए बस। अभी ये गिरफ्त में ही है, गिरफ्तारी है? हाँ जी, गिरफ्तार है। और इन पे जो दफ़ात लगी हैं वो बेलेबल हैं या सर जी 13, 20, 65 बेलेबल ही है। ठीक यहाँ है, पे तो वैसे कत्ल के मुकदमे में भी बेल हो बेल हो जाती है? जाती है, हुँ, ये तो हुँ, फिर पतोल बरामद हुआ है। हुँ, लेकिन इसकी तफ्तीश अब चलेगी, जितना जिसका जो कसूर होगा उसको ये हमेशा के लिए इसका जैसे आम बंदा घबराता है ना हुँ, सीआरओ बन हुँ, गया, हुँ, हुँ। इसका भी रिकॉर्ड बन गया है। क्या ये अपने ओहदे पे वापस आ पाएँगी? यकीनन नहीं आ पाएँगे। अगर तो ये साबित हो जाता है इन पे? साबित हो जाता है तो ये यकीनन दोबारा महकमे का बल्कि हिस्सा भी नहीं रहेंगी। लेकिन हिस्सा अगर कुछ महीने बाद अगर इसको डिसमिस कर भी दिया जाता है, हुँ, कुछ महीने बाद ये दोबारा महकमे का हिस्सा बन सकती हैं, हुँ। लेकिन इनके रिकॉर्ड में हमेशा के लिए एक जुर्म सामने नज़र आएगा और वो ये कि ये डाकुओं की ज़ेर इस्तेमाल जो पिस्तौल था उसको छुपाने में शवाहिद को छुपाने में अम, मुलविस पाई गई। और वो वेपन इनके घर से बहरहाल पुलिस ने एफआईआर के बरामद मुताबिक। किया एफआईआर के मुताबिक। ये तमाम तर तफसीलात थीं, और हमाद भाई बता रहे हैं कि जो एफआईआर के मुताबिक और जो इनके सोर्सेज ने इन तक तमाम तर तफसीलात बताई, ये वो हैं। वल्लाहु आलम बिहाइंड कैमरा क्या होता है या आंख ओझल क्या होता है, लेकिन बता रहे हैं कि अगर कोई एसएचओ है और वो उस थाने की इंचार्ज भी है, हेड भी कर रही है, उन्हें पता होना चाहिए था कि कोई अगर उन्हें इस्तेमाल भी कर रहा है तो कैसे कर रहा है। अगर आपको कोई असला ला के दे रहा है और आप जानते बूझते हुए रख रहे हैं, तो ये आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि इन्होंने पूछा कि क्या आप मैं अगर असला दूँ तो रख लेंगे? तो भई मैं तो नहीं रखूँगा, क्योंकि मुझे पता नहीं उस असले से क्या-क्या वारदात डाली गई है, क्या-क्या कार्रवाई की गई है। सेकंड, इन्होंने बड़ी अच्छा एक पॉइंट बताया कि अगर पंजाब पुलिस ने अपनी ही एक बेटी बहन को या अपने ही किसी एहलकार के खिलाफ कार्रवाई करनी है, तो उससे पहले हज़ार बार सोच लेंगे, अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, क्योंकि कल को पंजाब पुलिस पे ही बदनामी का जो है धब्बा लगना है। तो बता रहे हैं कि अगर एक खातून एसएचओ को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, तो इसका मतलब है कि पंजाब पुलिस ने इस हवाले से कुछ ना कुछ तहकीकात पहले कर ली होंगी। वल्लाहु आलम क्या मामला था, इस हवाले से कुछ अगर डेवलपमेंट हुई, तो भी इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया हमाद भाई, थैंक यू सो थैंक यू मच वेरी आपके मच। वक़्त का। अपनी राय से आप लोग हमें आगाह कीजिएगा, तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।